Good evening, everyone. Welcome to English Grammar Classes with Mayan sir. Dear one, we are discussing the chapter speech. This video is for standard 8, क्लास 8 के बच्चों के लिए और हम लोग स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं. व्हाट इज स्पीच मैंने बताया था. स्पीच के काइंड्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डिस्कस द वे और रूल टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. In that course, I have explained till past tense and the first type of future tense, how we change the simple future tense of direct speech to indirect speech. Now let's continue that class. Future continuous tense को हम लोग कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने फ्यूचर टेंस के बारे में बताया था तो फ्यूचर टेंस में मैंने बताया था सिंपल फ्यूचर टेंस में कि will change into would and the rest of the sentence will be the same. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी the same exactly same thing होगा. In future continuous tense will be changed into would leaving the rest of the sentence same. ठीक है. will जो है will change into would and rest of the sentence will be the same. और सारा सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा. ऐसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये चीज. एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम. सेड टू हिम आई विल बी वेटिंग फॉर हिम. I said to him, I will be waiting for him. ये डायरेक्ट स्पीच है आपका. इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हो जाएगा I told him. अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि said की जगह पे told लिखना है और told क्यों लिखना है और कहाँ लिखना है. तो इस चीज को मैं पहले क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं सेंटेंस को कंप्लीट करूंगा. जब इन रिपोर्टेड वर्ब सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये कहा आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा. किससे कहा इज क्लियर, उससे. तो हम लोग सेड को व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट टोल्ड में बदलेंगे, या से को टेल में बदलेंगे, या सेल्स को टेल्स में बदलेंगे. ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू टेंस होगा. लेकिन जहां पे सेड है इसको मैंने टोल्ड में बदला है. इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज क्लियर. जैसे मैंने पिछले क्लासेस में पिछले एग्जाम्पल में लिखाया है आई सेड, उसका सीधा मैंने रिपोर्टेड स्पीच दे दिया है. तो यह कहने का मतलब है कि रिपोर्टेड वर्ब दे दिया है. तो यह कहने का मतलब है कि उसमें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने सेड को सेड ही रहने दिया. जहां ऑब्जेक्ट क्लियर होगा वहां पे हम लोग उसको टोल्ड में बदलेंगे. आई टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट. आई विल की जगह पे क्या हो जाएगा वुड बी वेटिंग फॉर हिम. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सेड एंड टोल्ड, ये आपको ध्यान में रखना है. सेड भी रख सकते हैं आप, लेकिन जनरली सेड को यहां पे टोल्ड में हम लोग चेंज करते हैं. एक और एग्जांपल देखिए जो विदाउट ऑब्जेक्ट है. ही सेड, जो मैंने बताया अभी, आई विल बी वर्किंग हार्ड. आई विल बी वर्किंग हार्ड. इससे किसने कहा मैं कड़ी मेहनत करूंगा. इसका जो हम लोग बताएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड का सेड है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है यहां पे. दैट. अब यहां देखना है एक चीज, आई फर्स्ट पर्सन है. यहां भी आप पूछिएगा क्यों मैंने फर्स्ट पर्सन को चेंज क्यों नहीं किया जो SON 1 2 3 वाले. क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई है तो आई होगा, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट इज डिफरेंट. आई फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट ही के लिए ही हो जाएगा. ही सेड दैट, ही विल की जगह पे हो जाएगा वुड बी वर्किंग हार्ड. दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर है. नेक्स्ट आता है लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस
will also change as the future continuous tense or simple future tense. Will be changed into would and the rest of the sentence will be the same. सिर्फ एग्जाम्पल दे देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज. He said, I will have come to your party. I will have come to your party. He said, उसने कहा I will have come to your party. मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा. तो इसको जब हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस है आपका, इसको जो हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इट विल बी ही सेड. अब यहाँ पे फिर टोल्ड वाला बात याद करना है आप लोगों को. टोल्ड क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियर. ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही वुड. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ही वुड है और विल को हमने वुड में चेंज किया. हैव कम टू योर सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन किसके साथ चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अनडिफाइंड है, पता नहीं है कौन है ऑब्जेक्ट. तो जनरली हम लोग अपने ऊपर लेते हैं आई. तो आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस में मी या माई. He said that he would have come to my party. Clear है? He would have come to my party. This is future perfect tense with example. This is the end of tense and the rules of changing direct to indirect. There are some more rules and some more part remaining in the direct and indirect speech that I will explain in next class. Thank you.